बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक 18 साल के लड़के के बारे में बताने वाले हैं जो कब्रिस्तान की तरफ से गोश्त लेकर जा रहा था, लेकिन तभी उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये वाक़या असद नाम के एक शख्स के साथ पेश आया है। असद भाई बताते हैं कि आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है, जब मेरी उम्र 18 साल की थी और गर्मियों की छुट्टी में मेरी फूफी हमारे घर आ रही थी। मेरी अम्मी को जैसे ही उनके आने के बारे में पता चला तो अम्मी ने मुझसे कहा कि जल्दी से अपने अब्बू के पास दुकान पर जाओ और उनसे कहो कि फल और गोश्त वगैरह खरीद कर दे दें। अम्मी ने मुझसे ये भी कहा कि तुम कब्रिस्तान वाले रास्ते से जल्दी पहुंच जाओगे और हाँ, वापस आने पर शाम होने लगी तो कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत आना। मैंने कहा, अम्मी आप शाम होने पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से हमेशा रोकती क्यों है? तो अम्मी कहने लगी कि मेरे बेटे, वहाँ आसेब वगैरह होते हैं, इसलिए खैर मैं अब्बू के पास दुकान पर जा रहा था तो कब्रिस्तान में थोड़ी देर के लिए रुक गया और ये देखने लगा कि ये आखिर आसेब क्या होता है, जिसके डर से अम्मी मुझे हमेशा कब्रिस्तान के करीब से आने से मना करती है। मैंने वहां देखा तो चारों तरफ सन्नाटा था, मुझे कोई नजर नहीं आया। इसके बाद मैं अब्बू के पास पहुंचा और कहने लगा, अब्बू फूफी आ रही है। अम्मी ने कहा कि फल और गोश्त वगैरह खरीद कर दे दे। अब्बू ने मेरी ये बात सुनते ही फौरन मुलाजिम को पैसे देते हुए सामान की लिस्ट उसके हाथ में थमा दी। काफी देर के बाद हमारा मुलाजिम सामान लेकर वापस आ गया। अब्बू ने मुझे सौदा थमाते हुए कहा, बेटा कब्रिस्तान वाले रास्ते से वापस मत जाना। मैंने अब्बू से पूछा, कब्रिस्तान वाले रास्ते से क्या होगा? तो अब्बू कहने लगे कि बेटा तुम कहीं डर न जाओ, इसलिए मैं मना करता हूँ। अब्बू के पास उस वक्त उनके करीबी दोस्त बैठे हुए थे। अब्बू की बात पर वो हंसते हुए बोले, भाई बरखुरदार तो तुम्हारा शेर जवान है और फिर इनका नाम भी तो शेरों वाला है, भला इससे आसेब क्या कहेंगे? अब्बू ने उनसे कहा, यार मेरा एक ही इकलौता बेटा है, अपनी तरफ से तो एहतियात जरूरी है ना। और फिर अब्बू ने मुझसे कहा, असद बेटा जल्दी घर पहुंचो। इसके बाद मैं घर की तरफ चल दिया। जब मैं दुकान से चला तो मेरे दिल में ख्याल आया कि आज क्यों ना उस चीज को देख लूं जिसकी वजह से अम्मी मुझे कब्रिस्तान वाले रास्ते से आने से मना करती है। और फिर क्या था, मैं कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। कब्रिस्तान वाले रास्ते से घर पहुंचने में 7 से 8 मिनट लगते थे, जबकि दूसरे रास्ते से 20 मिनट लगते थे। जब मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते पर पहुंचा तो एक बार फिर आसेब वगैरह का जायजा लेने के लिए खड़ा हो गया। इधर उधर गौर से देखा तो हर तरफ सन्नाटा था। मैं जोर से हंसा और घर की तरफ चलने लगा। अभी मैं जाने वाला ही था, मेरे दिल में ये ख्याल आया कि एक बार फिर से देख लिया जाए, क्या पता अब कोई आसेब वगैरह नजर ही आ जाए। मैंने फिर से पीछे पलट कर देखा, मगर पहले की तरह सन्नाटा फैला हुआ था, मेरे अलावा वहां कोई और मौजूद नहीं था। मैं दिल ही दिल में बड़ा खुश था और सोच रहा था कि घर जाकर अम्मी को बताऊंगा आज मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते से गया भी और वापस भी उसी रास्ते से आया हूँ, वो भी गोश्त लेकर। मैं ये सोचते हुए घर में दाखिल हुआ और अम्मी को आवाज दी, अम्मी जान आप कहाँ हैं? अम्मी के जवाब से पता चला कि वो किचन में है। मैं किचन में दाखिल हुआ और अम्मी को सौदा देते हुए कहा, अम्मी मैं अभी कब्रिस्तान वाले रास्ते से आया हूँ और वो भी अकेला। आपने तो मुझे हमेशा ही बुद्धू बनाया है कि जिन और भूत और आसेब होते हैं। ये सुनकर अम्मी ने मेरी बात काटते हुए कहा, बाकी बातें फिर सुनाना, पहले गोश्त लेकर आओ, वो तो तुम भूल ही गए। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी गोश्त भी थैली के अंदर मौजूद है। फिर मैं थैली चेक करने लगा। इस दौरान मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया, मुझे शदीद पसीना आया और ऐसा महसूस होने लगा जैसे मुझे बुखार हो रहा है। और फिर मैं सहन में पड़ी चारपाई पर जाकर गिर गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को किसी बाबा जी के आस्थाने पर पाया। मेरा सर अम्मी और पांव अब्बू की गोद में थे। फूफी के हाथ में तस्बीह थी और उनके बच्चे मेरे आसपास खड़े थे। मैं ये तमाम सूरत हाल देखकर बहुत ही परेशान हुआ और मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी मुझे क्या हुआ? मैं अभी अम्मी के साथ बात ही कर रहा था कि कमरे में अब्बू के दोस्त दाखिल हुआ और उन्होंने सलाम करते हुए अब्बू से कहा, भाई अब असद का क्या हाल है? अब्बू ने कहा, बस अभी होश में आया है। इतने में एक और शख्स कमरे में दाखिल हुआ और कहने लगा, आपके लड़के को होश आया या नहीं?
बाबा जी पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर होश आ गया तो वो लड़के को लेकर हुजरे में आ जाए। अब्बू और उनके दोस्त ने मुझे सहारे से खड़ा किया और जो बाबा मेरा इलाज कर रहे थे उनके सामने से जाकर बिठा दिया। मैं ये सब सूरत हाल देखकर बहुत परेशान हो रहा था। तावीज वाले बाबा ने अपनी लाल जलाली आंखों के साथ मुस्कुराकर पूछा कि क्या आज के बाद भी तुम कोई ऐसी हरकत करोगे? मैं उनके सवाल पर और भी परेशान हो गया कि आखिर ये मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं। मैंने आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी है? मैं तो खामोश रहा, लेकिन अब्बू ने जवाब दिया, बाबा साईं अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद बाबा साईं ने अम्मी से कहा कि तावीज का नागा मत करना। अब आप लोग अपने घर जाएं और कोई भी वजीफा शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह का कड़ा अपने सीधे हाथ में जरूर डाल लेना, जो मैं आपको दे रहा हूँ। अब्बू ने बाबा साईं से बड़ी हैरत से पूछा, बाबा जी क्या कोई वजीफा मुझे भी करना है? तो इस पर बाबा साईं मुस्कुराकर बोले, अगर तुम वजीफा ना ही करो तो अच्छी बात है, मैं तो बस एहतियात के लिए कह रहा हूँ। अब तुम लोग जा सकते हो। जब हम लोग घर पहुंचे तो मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी ये सब क्या चल रहा है? अम्मी ने मेरे सवाल पर मुझसे कहा, असद तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैंने कहा, अम्मी आप किस दिन की बात कर रही हैं? आप और ये बाबा जी और बकरे का सदका वगैरह, यकीन करें मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो अम्मी ने कहा, अच्छा जिस दिन तुम्हारी फूफी आई थी उस दिन क्या हुआ था? मैंने कहा, अम्मी फूफी किस दिन आई थी? अम्मी ने कहा, अरे बेटा आज से 2 दिन पहले तुम्हारी फूफी का फोन आया था कि मैं घर जा रही हूँ। फिर मैंने तुम्हें तुम्हारे अब्बू के पास दुकान पर भेजा था कि कुछ सौदा ले आओ और वापस पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत आना, लेकिन तुमने तो मेरी एक भी बात नहीं मानी और वापस कब्रिस्तान वाले रास्ते से आए। तुम कब्रिस्तान से जब गोश्त लेकर गुजरे तो वहाँ कोई हवाई चीज का तुम पर असर हो गया और इसी वजह से तुम डर गए। मैंने कहा, अम्मी आप यकीन करें मुझे कुछ भी याद नहीं आ रही है। तो फूफी ने मेरी बात को काट कर कहा, असद तुम्हें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया, हाय मेरे बच्चे को मेरी वजह से अगर कुछ हो जाता, काश मैं ना आती तो कितना अच्छा होता। इस पर अम्मी बोली, बाजी आपकी इसमें क्या गलती है? बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बेटे की जान बच गई। 2 दिन तक फूफी हमारे पास रहकर वापस चली गई। अब मेरे बाहर आने जाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग चुकी थी। अम्मी और अब्बू मेरे मामले में बहुत ज्यादा एहतियात करने लगे और मैं बड़ा परेशान था कि मेरे गले में काली डोरी और चमड़े में तावीज आखिर क्यों डाला गया है। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था। खैर गर्मियों की छुट्टी खत्म होने वाली थी और फिर जैसे ही मेरा कॉलेज शुरू हुआ तो अम्मी ने अब्बू से कहा, अब आप असद को साइकिल ला दें। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा बेटा कब्रिस्तान वाले रास्ते से गुजरे। बस फिर क्या था, दूसरे दिन ही मेरी साइकिल आ गई। अपनी तो मौज लग गई। अब मेरा कॉलेज शुरू हो चुका था और मेरा जहन भी फ्रेश हो गया था। एक दिन कॉलेज से वापस पर मैं एक किताब की दुकान पर रुक गया और किताबें देखने लगा। इस दौरान मैंने वहाँ पढ़ी एक किताब देखी जिस पर लिखा था 40 दिन में आमील बने। मैंने कहा, भाई वो वाली किताब कितने की है? दुकानदार ने कहा 20 रुपए की है। मैंने 20 रुपया देकर आमील बनने वाली किताब बैग में डाल ली और घर की तरफ चल पड़ा। घर जाकर मैंने अपने कमरे में छुपकर उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें लिखा था 40 दिन में जिन भूत और आसीब को अपने काबू में करे। अब मेरे दिल में बदले की आग जल रही थी कि जिस आसीब की वजह से मेरी गर्मियों की छुट्टियां खराब हुई उसको मैं जरूर अपने काबू में करूंगा। बस फिर क्या था, मैंने अमल शुरू कर दिया। रोज रात को अम्मी अब्बू सो जाने के बाद में तकरीबन रात के 1 बजे के करीब उठकर अमल शुरू कर देता। अभी मुझे 10 दिन ही हुए थे कि अमल के दौरान मैंने बहुत गर्मी महसूस की। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं फौरन कमरे से बाहर चला जाऊं, लेकिन किताब में साफ साफ लिखा था कि अमल के दौरान अपनी जगह बिल्कुल नहीं बदलनी है। अब मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी तो मेरे कमरे में अम्मी दाखिल हुई और मुझसे कहने लगी, असद बेटा इतनी गर्मी में यहाँ क्यों बैठे हो? चलो आओ बाहर आ जाओ। मैंने कहा, अम्मी मैं ये तस्बीह खत्म करके जाऊंगा। अम्मी को मेरी बात पर बहुत गुस्सा आया
और वो नाराज होकर कमरे से बाहर चली गई। मेरी तस्बीह खत्म होने में अभी 4 दाने बाकी थे कि अम्मी की आवाज मेरे कानों में आई, असद तुम्हारे कमरे में सांप दाखिल हुआ है, जल्दी से बाहर आ जाओ। मेरे कमरे से बाहर आते आते मेरी तस्बीह पूरी हो चुकी थी, लेकिन मैंने बाहर आकर देखा तो अम्मी वहां मौजूद नहीं थी। मैंने अम्मी को आवाज दी, वो अपने कमरे से उठकर आई और कहा, क्या बात है बेटा? असद, मैंने कहा, अम्मी आप सो रही थी। अम्मी ने कहा, हाँ मैं सो रही थी, खैरियत तो है? मैंने कहा, क्या अभी थोड़ी देर पहले आप मेरे कमरे में आई थी? अम्मी ने कहा, असद क्या तुम डर गए हो? उनकी आवाज में हैरत के साथ परेशानी भी थी। फिर मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को दोबारा बाबा साईं के आस्थाने पर पाया। मेरा सर अम्मी और पांव अब्बू की गोद में थे। बाबा साईं कह रहे थे, ये तावीज किसी वजनी चीज के नीचे रखना, अगर घर में हाथ वाली आटा चक्की हो तो ज्यादा बेहतर है, उनके नीचे रख देना। अब्बू ने बाबा साईं से पूछा, बाबा जी अब वो चीज दोबारा हमला तो नहीं करेगी? बाबा जी ने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। फिर मुस्कुराते हुए अब्बू से बोले, मुझे पता था तुम्हारा लड़का जरूर कोई हरकत करेगा। अगर तुम्हारे लड़के ने बिस्मिल्लाह का कड़ा ना पहना होता तो या तो ये पागल हो जाता या फिर तुम लोगों का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। इसके बाद बाबा जी से इजाजत लेकर हम वहां से आने लगे। अभी हम लोग वहां से निकल रहे थे कि बाबा साईं ने अब्बू से कहा, अब ये तावीज खोल कर मत देखना कि इसमें क्या है। बाबा जी की इस बात पर अब्बू ने फौरन मेरी तरह गुस्से से देखा और मैंने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से हर मुसीबत से आजाद करने की दुआ की। इसके बाद दिल में पक्का इरादा कर लिया, आ बैल मुझे मार वाली मिसाल के जैसे आ आसेब आ बला, ये गलती कभी नहीं करूंगा। असद कहता है कि इसके बाद हम अपने घर वापस आ गए और मैंने इस तरह की कोई भी हरकत ना करने का पक्का इरादा कर लिया। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।